ये बिहार दरोगा एसआई का, ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा व्याख्या सहित है, जो कि आपका एग्जाम की बात करेंगे। एग्जाम 24/4/2022 को हुआ था, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटपटा निम्न परिघटना के कारण होता है, तो किसके वजह से होता है, क्या बताएंगे? अपवर्तन होता है। कारण। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटपटा किस परिघटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण सूर्य की वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक, ठीक है, दृष्टि गोचर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल था? तो ध्यान में रखिएगा, तो फ्रांस की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रांस की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे साथी थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ठीक है, ध्यान में रखें, बुल्गारिया। कौन हुआ? बुल्गारिया, ठीक है, ध्यान में रखें कौन हुआ? तो बुल्गारिया शामिल हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना। इसका अब राजधानी चलेंगे सोफी। प्रथम विश्व युद्ध की, हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिया होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की बात करेंगे, 1914 में हुई थी। यह 1918 तक चला, मतलब 4 वर्षों तक चला। युद्ध गठबंधन देशों में रूस था, इटली था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय शक्तियों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको बोलते हैं अलायंस पावर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल पावर बोलते हैं। इसमें जर्मनी था, हंगरी था, बुल्गारिया था एवं अन्य था, ठीक है, के बीच हुआ। युद्ध में बुल्गारिया देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में मतलब क्या हुआ? शामिल हुआ, ठीक है। तो ब्रिटेन के खिलाफ मतलब बुल्गारिया मतलब शामिल हुआ था। तो बुल्गारिया जर्मनी एक साथ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, टिहरी बांध। टिहरी बांध नदियों के संगम पे स्थित है। हाँ, ये भी बता दूं, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से 61 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 47 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। पवन जी क्या बता रहे थे, बुल्गारिया की राजधानी कहाँ बता रहे थे? सोफिया भैया। सोफिया, बिल्कुल, कहाँ पे? तो सोफिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टिहरी बांध नदियों के संगम पे स्थित है। किनके संगम पे आपको बात करें, टिहरी बांध आपको दिखेगा, तो भागीरथी एवं भागीरथी। भील गंगा, ठीक है। भागीरथी में भीलांगना नदी के भिलांगना। तट पे, हाँ बिल्कुल, आपको टिहरी बांध देखेंगे, आपको संगम है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह भागीरथी में भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। भागीरथी नदी गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी है। इस बांध से बिजली एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं का पूर्ण किया जाता है, ठीक है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, सामान्य रहती है, या फिर पहले बढ़ती है या फिर घटती है? क्या होता है? किसी बढ़ती है। अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता की बात करेंगे, बढ़ती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों, ठीक है, तांबा से कम तथा अचालकों कांच से अधिक होती है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम प्रमुख अर्धचालक। ये भी पूछता है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो ये अर्धचालक के उदाहरण है। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे चिप के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। वैद्युत चालकों के विपरीत ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता मतलब क्या होती है? बढ़ती है। 5 नंबर में आपका रीजनिंग दिया हुआ है, आसान रीजनिंग है। 6 नंबर में भी आपका क्या मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको स्किप करते हैं। 7 नंबर में सबसे छोटी संख्या क्या है, भाग देके देख लीजिएगा, आसान होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के दौरान मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णदास तृतीय। किसको, क्या नाम था उसका? वडेयार वंश का कौन था? कृष्णनाथ तृतीय था, ठीक है। 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है। मैसूर के साथ सहायक संधि किया जाता है, एक तरह से मैसूर राज्य को मिला लिया जाता है। और टीपू सुल्तान की बात करें, इनके पिताजी हैदर अली वडेयार वंश को हटा के ही नहीं यहाँ पे मतलब अपना वंश स्थापित किए थे, तो उसी वंश का एक शासक था कृष्णदास तृतीय, उसी को फिर से वडेयार वंश को फिर से मतलब स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे रखा है, तो अंग्रेजों ने कृष्णनाथ तृतीय को मैसूर का शासक बनाया और उस पर सहायक, ये एक बच्चा था, ठीक है, बहुत ही इसका कम एज था उस समय, ठीक है। क्वार्टज किसका रासायनिक नाम है, बताइए? तो बात करें, क्वार्टज किसका रासायनिक नाम है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। बिल्कुल, ठीक है। क्वार्टज की बात करें, जिसको स्फटिक भी कहते हैं, भूपर्पट्टी पे पाया जाने वाला एक खनिज है, इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। इसका इस्तेमाल प्राय घड़ियां बनाने में किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस चौथी। अनुसूची में है? ठीक है, चौथी अनुसूची में है, ठीक है, ध्यान में रखिए। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, पता होना चाहिए,
ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या विद्यमान चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। पांचवी में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन है, ठीक है, जिसमें पांचवी में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पूछेगा कितने राज्यों का प्रशासन, पांचवी में तो 10 राज्यों के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। छठी में बात करेंगे तो छठी में बात करेंगे 4 राज्यों का प्रशासन है। 4 राज्यों में छठी अनुसूची में शामिल क्या कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बिल्कुल, असम है, त्रिपुरा है, क्या नाम, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है। ठीक है, इसको याद करते हैं हम लोग एमटी स्क्वायर से। क्या एमटी स्क्वायर क्या पढ़ते हैं, इसको कुछ पढ़ते हैं ना, एटीएम स्क्वायर, ठीक है, एटीएम स्क्वायर। असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और क्या हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। अब बात करें 200, यहाँ पे क्या 240 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, तो इसको निकालने पड़ता है, इसको एलसीएम निकालिए पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो इसको पता चलेगा, ठीक है। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी, आपको पता होना चाहिए। जालियांवाला बाग की घटना 1919 को हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। देखिए बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विद्रोह में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दोनों व्यक्ति का नाम बताइए, याद है क्या? सैफुद्दीन, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल था, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। बात के 2022 में जलियांवाला हत्याकांड की मतलब 103वीं मतलब क्या थी, बरसी मतलब मनाई गई थी, ठीक है। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना तो पता ही, बताने की आवश्यकता नहीं, 1971 में बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान ने आंदोलन को कुचलने के लिए, ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी पे मतलब एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था पूरे बांग्लादेश में, जो कि मतलब अलग होना चाहते थे। मुक्ति वाहिनी नाम का एक मतलब सेना बनाई गई थी, जो कि मतलब वीडियो नहीं आया सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। इंदिरा गांधी के द्वारा मुक्ति थी। दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को भारत के सहयोग से मुक्ति मिली थी और इस समय विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में इसके 50वीं बरसी भी मनाई गई थी, ध्यान में आपको ये भी रखना है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिए जर्मन सिल्वर में आपका चांदी नहीं होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बर्तन बनाने के में काम में प्रयोग किया जाता है, हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, लूनर कास्टिक में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में आपको चांदी नहीं है, ये बर्तन बनाने में काम होता है। बाकी तीनों में, हॉर्न सिल्वर में, मनिक सिल्वर में, लूनर कास्टिक में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में काम करता है, ठीक है, तो स्टार्च के पाचन में कौन करता है, मुंह में भी पाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, एमाइलेज, बिल्कुल एमाइलेज होता है, ठीक है, एमाइलेज होता है। मानव शरीर के स्टार्च के पाचन में संबंधित एमाइलेज है, यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, यह मनुष्य के लार में पाया जाता है। एक अन्य एंजाइम टाइलिन भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यह भी एक प्रकार के लार में पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से तथा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। अब प्रोटीन के पाचन में क्या सहायक होता है आपको पता होना चाहिए, पेप्सिन सहायक होगा, इसको आप क्या रखें, याद रखें, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ध्यान में रखेंगे। ये तो प्रश्न आसान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बना लीजिएगा। 25 छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदा था, 20 रुपया बचा, छूट में पहले प्रतिशत बताइए क्या। इसीलिए सर शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना, बिल्कुल उसको इंसुलिन चढ़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सारे के सारे मैथ के प्रश्न है तो इसको स्किप करते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, ठीक है, तो हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्धवावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो उसका नाम क्या है, जया। क्या नाम है उनका, जया है, ठीक है। आप देखेंगे हरित क्रांति के बाद गेहूं तथा धान के उत्पादन में हुई वृद्धि, ध्यान में रखेंगे। हरित क्रांति के बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आप क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे आपको 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हरित क्रांति के बाद गेहूं तथा धान के उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण इस क्रांति के दौरान गेहूं तथा धान की अर्धवामन किस्मों को विकसित होना था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नॉर्मन बोरलॉग ने इन किस्मों का विकास किया था। अधिक और अच्छा उत्पादन वाले गेहूं की जया 8 तथा रत्ना किस्मों का विकास किया गया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था सर, हरित क्रांति का? हरित क्रांति का शुरुआत मुख्यतः आप देखेंगे तो एक जगह से नहीं हुआ था, पंजाब हरियाणा का कुछ क्षेत्र लिया गया, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र नहीं सर, वर्ल्ड में कहाँ से आया था सर, इंडिया में नहीं सर। नॉर्मल बोल लोग तो यूएसए के थे, इसका वर्ल्ड में कहाँ से शुरुआत हुआ देखना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल बोल लोग तो यूएसए के थे।
1969 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे, पेराम्बूर में पड़ता है, आपको चेन्नई में है। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या यहीं रखना है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करेंगे, हेल, जिसको हेल बोला जाता है, इसका मुख्यालय की बात करेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ठीक है, निम्नलिखित में से बात करेंगे तो कौन प्रधानमंत्री के राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर से आते थे। ठीक है, कांग्रेस के आतातुर्क कहे जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये कभी भी मतलब जो थे, कभी भी मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहे। जबकि पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे, तो पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो ये आपका मुख्यमंत्री रहे। कहाँ का मुख्यमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव? ये तो बात करेंगे पीवी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के रहे थे पीवी नरसिम्हा राव की बात करें? आंध्र प्रदेश के। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। एच.डी. देवगौड़ा की बात करेंगे तो एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। अब बात के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन कौन प्रधानमंत्री है, तो एक चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, हमारे मोदी जी, बात करेंगे और गुलजारीलाल नंदा नहीं वो नहीं थे। गुजरात से आते थे, क्या नाम थे? मोरारजी देसाई, बिल्कुल, वो भी मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ये सब मतलब मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो ये जो थे आपके, क्या नाम है, चंद्रशेखर जी कभी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी सर मुख्यमंत्री रहे थे सर। बीपी सिंह मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, बीपी सिंह रहे थे सर, रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ इसको सोल्यूशन। दिए गए विकल्पों में चंद्रशेखर भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी भी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। किसानों के नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने पूर्व 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पूर्व कर्नाटक तथा बीपी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात के 4 बार का मुख्यमंत्री रहे। कभी प्रश्न पूछ भी सकता है, तो मोदी जी मतलब मुख्यमंत्री तो रहे गुजरात के, लेकिन कितने बार रहे तो आपको ध्यान में रखना है, कितने बार रहे? तो 4 बार है। कितने बार है? तो 4 बार है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बात करेंगे क्लोरो जाहली, क्या नाम है, क्लोरो जाहलीनॉल तथा टीनी क्या नाम है इसका, टीनीलियर कल मिश्रण किस रूप से कार्य करता है? ठीक है, तो ये दोनों को मिश्रण को मिलाएंगे तो रोगाणुरोधक है। क्या है ये? तो रोगाणुरोधक है। ठीक है, तो क्लोरोजाइनिनॉल, ठीक है, टर्पिनिनॉल की बात करेंगे, इसका प्रयोग रोगाणु रोधक जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। डेटॉल के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पैरासीटामोल एक क्या है? ज्वर नाशक है। मतलब ज्वर नाशक मतलब आपके टेम्परेचर को कम करने में काम आता है पैरासीटामोल। इसलिए आप देखेंगे जब आप फीवर वगैरह हो जाता था, पैरासीटामोल आप लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का कंपोनेंट होने के कारण सर जो है ना, बिल्कुल ठीक है। बाकी मैथ का प्रश्न है, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न को स्किप करके चल रहा हूँ। आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे तो क्या, हाँ ये प्रश्न अच्छा है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है। कहाँ है लैक्टोबैसिलस? ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। ध्यान में रखें, दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये दूध पर गर्म चीजों में पाए जाते हैं। दूध को जब 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके थोड़ा पुराना दही मिला देते हैं तो उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस कारण दही का स्वाद हल्का मतलब क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। ठीक है, करवा के लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो बताइए। तो ध्यान में रखिएगा सुनहरा धान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सुनहरा धान जो है आनुवंशिक रूपांतरित खाद्य पादप है। दिए विकल्पों में सुनहरा धान, जिसको गोल्डन राइस, एक आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन राइस जीएस तकनीक से बनी धान की एक ऐसी किस्म है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मौजूद रहता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन की समृद्धता पाई जाती है? तो क्या बताएंगे? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो होता है बसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन ए जो होता है बसा में ADE ठीक है, ADE जो होता है बसा में घुलनशील होता है। और बी और सी की बात करेंगे जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जो मतलब आंखों तथा त्वचा के लिए मतलब अच्छा माना जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस का रंग हल्दी की भांति मतलब क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, गोल्डन राइस के रंग की बात करेंगे, हल्दी की भांति मतलब क्या होता है? पीला होता है, क्योंकि उसमें मतलब क्या होता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें?
बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, जो विटामिन ए के लिए मतलब क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, अब चलेंगे आगे। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आप लोग जानते हैं मंदक के रूप में किया जाता है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर में एक डर होता है अनियंत्रित विखंडन न होने लगे, इसलिए मंडक के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से मतलब क्या है इसके संदर्भ में क्या है परिचित है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करेंगे एवं भारी जल की बात करेंगे। भारी जल को डिटवो कहा जाता है, का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक, जिसको मोडेटर भी कहते हैं, के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मतलब मंद कर देते हैं, मतलब धीमा कर देता है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जिससे कई भागों में मतलब टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी मुक्त ऊर्जा को प्रयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है, जिससे मतलब विद्युत ऊर्जा मतलब क्या होता है तो उत्पन्न होता है। पता है आप लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई CST, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुंबई CST जो मध्य रेलवे का मतलब क्या मुख्यालय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ मुख्यालय के ऊपर प्रश्न है, जैसे कर लेते हैं। पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। उत्तर पश्चिम, ठीक है, का जयपुर हो जाएगा। उत्तर रेलवे नई दिल्ली हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे इलाहाबाद होगा। वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या की बात करेंगे 18 है। नवीनतम रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन जोड़ा गया, जिसका मतलब मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। बिहार में एक ही वो रेलवे जोन है, बिहार में कौन सा है तो पूर्व मध्य रेलवे जोन। इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पे है, हाजीपुर में। हाजीपुर। बहुत सुने। बिहार में कितना रेलवे परीक्षा भर्ती बोर्ड है, बिहार में भर्ती बोर्ड की संख्या कितनी है? तो दो को है ना, एक हो गया, दो है सर, दो मुजफ्फरपुर में है, दूसरा आपका पटना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या हो जाए, एनीमिया होता है, ठीक है, ध्यान रखें। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी खून से मतलब लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की पहुंच बाधित होती है, जिससे रोगी थकान एवं कमजोरी मतलब क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होती है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है, तथा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है, मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गलती से भी कभी भी इसको चेक न करा, अगर चेक कराइएगा तो पक्का निकलेगा, ठीक है, सबको होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा की बात करेंगे, किस देश के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भारत के मध्य से मतलब कौन सी रेखा गुजरती है आप लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई दो राय नहीं है, बताइए। बिल्कुल, भारत की मध्य से बात करेंगे तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग अच्छे तरीके से परिचित है। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे तो आखिर में भूमध्य रेखा जो होता है, भूमध्य रेखा इक्वेटर के 13 देशों से गुजरती है। तो सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, कौन कौन देने? तो ऐसे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, ठीक है, साओ टोम प्रिंसिप है, गैबन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जिसको जायरे भी बोलते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को शायद जायरे बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं। युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, ठीक है, किरीबाती है, ठीक है। इन सभी देशों से मतलब क्या होती है तो यहाँ से आपको कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन राज्य है आप लोग को पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे? तो ध्यान में रखिएगा सतलुज नदी पे है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे अगर पड़ेगा तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पे पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और यह बांध की बात करेंगे, यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब इस बांध से जो पानी जो निकलता है गोविंद सागर को मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस बांध पे हिमाचल पर आप पूछेंगे भाखड़ा नंगल बांध से लाभान्वित होने वाला इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं, फिर कौन सा राज्य शामिल है? तो हिमाचल प्रदेश में तो जाहिर सी बात हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश किससे कट करवाना? हिमाचल प्रदेश पंजाब से कटा, पेप्सू स्टेट का पार्ट था तो पंजाब को मिलेगा। पंजाब किससे कट के बना? हरियाणा, पंजाब से कौन काटा? हरियाणा काटा, तो वो भी मिलेगा। और साथ में थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में भी जाता है, ठीक है। साथ ही बांध जो होता है जल विद्युत में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जोग प्रपात को तो आप लोग जानते हैं, आसान प्रश्न था, इजिएस्ट को तो सारावती नदी पे, इसका नाम और भी है। जोग प्रपात की बात करेंगे, इसका नाम और भी है, कौन सा नाम है बताइए? गांधी सागर, गांधी नहीं, गांधी सागर नहीं, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। गांधी सागर तो दूसरा है, वो तो इस पे नर्मदा पे पड़ता है, सर चंबल पे पड़ता है, सॉरी, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे देखें माइक इनका को बहुत ज्यादा कर रहा है।
HATNA, ठीक है, आपके तरफ से, ठीक है। गरसोप्पा ये जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी तट पे स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। यन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे स्थित है। चुलिया जलप्रपात आप लोग जानते हैं चंबल नदी पे स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जानते हैं आप लोग कहाँ पे, तो कावेरी नदी पे स्थित है, ठीक है। जहां आरा, ठीक है, जहां आरा द्वारा, ठीक, शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है, ठीक है। तो ध्यान में रखें इसका नाम था मुनिस अल अरबा, ठीक है। जहां आरा किसकी बेटी थी, किसकी बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध अब बोला जाता था उस समय की सबसे मतलब अधिक मतलब धन्यवान मतलब जो राजकुमारी जो थी जहां आरा थी, ठीक है। जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरबा की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती का जन्म मतलब कहाँ पे, ईरान में हुआ। तो उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। जन्म पूछ सकता है ईरान में हुआ था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद तथा नसरुद्दीन चिराग इनके मतलब क्या थे, शिष्य थे। तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पे आपको मिलेगा, मोहिद्दीन चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में नहीं, सलीम चिश्ती का है, अजमेर शरीफ में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, अजमेर शरीफ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया, तो 2 साल में ही वापस ले लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं, ठीक है। 5 फरवरी को घटना घटती है, 1 सप्ताह के बाद गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस घटना को बीपीएससी पूछने का रीजन, बीपीएससी बोला बिहार दरोगा में पूछने का रीजन क्या था, क्योंकि 2022 में इस घटना का कितने वर्ष पूरे हो गए थे, तो 100 वर्ष पूरे हो गए थे। तो आप लोग देखेंगे किस किस घटना का 50 वर्ष पूरा हो रहा है, 100 वर्ष पूरा हो रहा है। अभी तक इस पेपर से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे किसी पूछा बांग्लादेश वाला पूछा था, बांग्लादेश का 50 वर्ष पूरा हुआ था ना। इसका देखेंगे तो कितना हुआ, इसका 100 वर्ष पूरा हुआ। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा किसका क्या होने वाला, तो करंट से अपडेट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो इस कांड के 100 साल पूरे, इस अवसर पर मोदी जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया है, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए का सिक्का जारी करने का मतलब आदेश देती है, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया या फिर 1 रुपया का, 10,000, 1000 रुपया नहीं, 10,000, 1000 रुपया से ज्यादा का सिक्का जारी नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, 1000 का सिक्का, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। नाम दफा भी जस्ट सवेरे के क्लास में बताया, नाम दफा की बात करेंगे। नाम दफा कहाँ बताएंगे, अरुणाचल में। नाम दफा अरुणाचल में, दम्फा आ जाएगा तो दम्फा कहाँ लगाएंगे, दम्फा आप लोग, ठीक है, मिजोरम में, ठीक है, बिल्कुल दम्फा, ठीक है, ध्यान में। अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर में स्थित एक लोकटक झील है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है, मतलब पानी के ऊपर मतलब तैर रहा है, ठीक है। और ये नेशनल पार्क की बात करेंगे तो तैरता हुआ झील की बात करें, केबुल लामजाओ में मौजूद है नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको कौन सा एक डियर मिलता है, तो डांसिंग डियर मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डांसिंग डियर जो मिलता है वहां पे मतलब इनके उत्सव पे एक महोत्सव मनाते हैं, ठीक है, उसको कौन सा महोत्सव बोलते हैं, शंघाई महोत्सव। कौन सा मनाते हैं, शंघाई महोत्सव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ये भी मुरलेन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मिजोरम में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नक्शीदार कांच को बनाने के लिए, ठीक है, किस अम्ल का मतलब प्रयोग किया जाए, नक्शीदार कांच के लिए निम्न से किस अम्ल, HF का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कैसा HF का, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको HF जो कहते हैं उसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान में। रोगानी नासू में अगर बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का जो प्रयोग जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रोगाणु नाशी के रूप में किया जाता है, जो कि आपके पेट में भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी संवैधानिक संशोधन नियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो 24वां संविधान संशोधन किया गया था, इसी समय किया गया था। तो यहाँ पे मतलब एक केस आई थी, ठीक है, सुप्रीम गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 24वां संशोधन 1971 पारित किया। इसके द्वारा न केवल, ठीक है, न केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान कर दी गई, वरन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य बना दिया, ठीक है। अर्थात अब राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पुनः विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाद में इन सब चीजों को सुधारा जाता, 44 अमेंडमेंट में जनता पार्टी की सरकार आती है, इसको मतलब सुधार दिया जाता है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल आप लोग जानते हैं, अमरकंटक हो जाएगा, अमरकंटक, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है।
सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र से निकलती है। रिहंद नदी सोन की प्रमुख सहायक नदी है। बाना सागर बांध तथा इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पे स्थित है। बाण सागर याद रखिएगा और इंद्रपुरी बैराज याद रखिएगा, आपको कहां पे मिलेगा तो सोन नदी पे मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है क्या, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय, तो ये बहुत आसान है, इसको बहुत आसान है, कुछ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं +2 इंटू 2/100 कर देते हैं, नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस, ठीक है 0.04, ठीक है क्या हो जाएगा 4.04 हो जाता है, ठीक है कर लीजिएगा आसान है। पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है बताइए, पूगा घाटी बताइए कहाँ पे स्थित है, लद्दाख तो पूगा घाटी आपको लद्दाख में दिखेगा, ठीक है इंपोर्टेंट है। देखिए दरोगा वाले एग्जाम में घाटी, तालाब, नदी, झरना, इससे बहुत प्रश्न आता है, ठीक है। और कल के क्लास में आपका यही करवाने वाला हूँ, ठीक है सवेरे वाली 1 घंटा जीएस, 1 घंटा जीके और 1 सेट प्रतिदिन, ठीक है जिसमें बीएसएससी का भी सेट शामिल होगा, ठीक है। पूगा लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और हिमालय के भूतापीय क्षेत्र के एक हिस्से का निर्माण करता है। यह क्षेत्र गर्म पानी के झरने, पंख तालाब, सल्फर और बोरेक्स के निक्षेप के रूप में भूतापीय गतिविधियों का प्रमाण दर्शाता है। लद्दाख क्षेत्र में पूगा घाटी उन क्षेत्रों में से एक है जिन्हें भारत सरकार द्वारा शुरुआती अध्ययनों में भूतापीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई देती है। पूगा घाटी लद्दाख में मिलता है। यहाँ का टेम्परेचर की बात, भूतापीय ऊर्जा मतलब यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा जनपद, ठीक है, छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, ठीक है। तो पहले ये जनपद था, मगध। लेकिन जनपद सारे जनपदों को मिला लेने के बाद खुद ही मतलब महाजनपद बन गया। महागढ़ जो था महाजनपद बना, बाद में मतलब मगध जो था एक प्रकार का साम्राज्य भी बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मगध जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध की राजधानी, शुरुआती राजधानी की बात करें राजगृह हो जाएगा, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र, ठीक है। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी के राज्य से घिरा हुआ था, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ मगध के, ठीक है, सबसे मतलब बड़े ज्ञात शासक थे। प्रसिद्ध मौर्य राजवंश, ठीक है, सहित, ठीक है, महान भारतीय साम्राज्य मगध से उत्पन्न हुए। तो बृहद्रथ के बाद कौन बनेगा मगध के शासक, या फिर बृहद्रथ से पहले कौन था? जरासंध बृहद्रथ के पहले था या फिर बाद में था? उसका पुत्र में था, अंतिम शासक था उसमें का। पहला वंश वही था, बृहद्रथ थे। जरासंध बेटा था सर, बेटा था उनका, ठीक है, जरासंध पहला था ना, ठीक है, बृहद्रथ का बेटा ना था सर जरासंध। बृहद्रथ आप चले गए अंतिम बला में चले गए, ठीक है, बृहद्रथ का अंतिम बला भी था, वो भी अंतिम। हम मगध में बता रहे हैं सर, पहला शासक मगध का पहला जरासंध था या फिर बृहद्रथ था, ये बताइए। बृहद्रथ था पहला, ठीक है, तो उसके बाद जरासंध आएगा, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जरासंध की बात करेंगे ना तो जरासंध के चर्चा को महाभारत में देखने को मिलता है, और भीम ने गदा युद्ध में जरासंध को पराजित किया था, ठीक है, वही मैं बताना आपको चाह रहा था, ठीक है भैया हाँ बिल्कुल, अच्छा मल मल युद्ध हुआ था, ठीक है, बिल्कुल मल युद्ध हुआ था, ठीक है। और जरासंध को वरदान प्राप्त था, ठीक है। जरासंध जो था ना कंस के ससुर जी थे, कंस के ससुर जी जो थे जरासंध थे, और ये श्री कृष्ण वासुदेव जी से इसलिए नाराज थे क्योंकि इनके दामाद की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो जरासंध की बात करेंगे, मल्ल युद्ध में पराजित हुआ था, और इसका मतलब जो था ना, मतलब इसके शरीर को तोड़ भी दिया जाता, फिर भी आपस में क्या होता था, जुट जाता था, ठीक है, वरदान था इसको, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे क्या है। बंगाल में अमला का अधिकार होता था, ठीक है, बंगाल में अमला का अधिकार जो होता था जमींदार, बंगाल में अमला डैश का अधिकार होता था जमींदार का, ये पढ़ा नहीं मैं कभी, अमला, बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था, राजस्व इकट्ठा करने के इसमें गाँव का दौरा करता था ताकि मतलब, ठीक है, वसूली। अमल तो पढ़े थे, अमला, आमिल। मुर्रा नस्ल किसकी है तो जानते हैं, आसान प्रश्न है, ठीक है, भैंस की नस्ल जो है मुर्रा है, ठीक है। मुर्रा भैंस की प्रजाति है, मूलतः अविभाजित पंजाब का पशु है, किंतु अब हमारे दूसरे प्रांत एवं देशों इटली, बुल्गारिया एवं मिरन में भी पाली जाती है। हरियाणा में इसे काला सोना कहा जाता है, यहाँ ध्यान रखिए, हरियाणा में मुर्रा को काला सोना कहा जाता है। दूध में बासा उत्पादन के मुर्रा अच्छी नस्ल, इसके दूध में 7% मतलब बासा पाई जाती है, मतलब क्या फैट की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्य थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 3 सदस्य थे, तो ध्यान में 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन 42 में आया,
ये असफल होता है, तो इसी के असफलता के बाद 1946 में आपको क्या था, कैबिनेट आता है। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इसके सदस्य कौन थे? तो स्टेट फोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा भी नाम दिया गया। तो पूछेंगे भारत का संविधान का निर्माण जो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का, ठीक है, भूमि वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, तो जरिया नहीं था, बाकी उसमें पोलज था, बंजर था, पड़ौती था। आईने अकबरी में बात करेंगे तो इसमें चर्चा किया गया। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में भूमि के निम्नलिखित वर्ग थी। सबसे पहले पोलज आता था। पोलज में क्या था देखेंगे, वह जमीन जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती थी, उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, ऐसे को पोलज बोलते थे। उसके चाचर, वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहता था, उसको चाचर बोलते थे। ठीक है, अब बंजर की बात करेंगे, वह जमीन जिसमें 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती न की गई है, उसको बंजर भूमि बोलते थे। ठीक है, जैन धर्म का बात करेंगे, 23वां तीर्थंकर के बात करें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 24वां तीर्थंकर की बात करें महावीर हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? ठीक है, ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में वास्तविकता ये पाई जाती है, जो भी लोग जो थे ज्यादातर लोग क्षत्रिय थे। ठीक है, महावीर भी क्षत्रिय थे, पार्श्वनाथ भी क्षत्रिय थे। ठीक है, मतलब बनारस के राजा अश्वसेन के मतलब पुत्र थे। उनकी माता का नाम बामा देवी था। उनके 4 महाव्रत का पालन करने की शिक्षा दी। सत्य था, अहिंसा था, असत्य था तथा अपरिग्रह था। ठीक है, इसमें एक जोड़ दिया गया किनके द्वारा? तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ दिया गया। कौन सा जोड़ दिया गया था? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया था। ठीक है, महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। उन्होंने संवेद शिखर पे मतलब निर्वाण की प्राप्ति किया। संवेद शिखर आपको कहाँ मिलेगा? तो झारखंड में आपको संवेद शिखर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते बीआरओ। ठीक है, बीआरओ की बात करेंगे। इसकी स्थापना जो थी 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन है क्या? बिल्कुल, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन होता है। उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क के तेजी से विकास समन्वयन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में सीमा सड़क संगठन की कल्पना और स्थापना की गई। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, के तहत उसकी भर्ती होती है। सियाचिन की बात करेंगे ना, सियाचिन में आप जाओगे तो वहां पे मतलब काफी बर्फ, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे हाइट वाला, तो बर्फ वगैरह हटाने का काम भी इसी का होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक महिला तैनात हुई है जो कि बिहार में तैनात है, प्रथम महिला। नाम बताइए क्या नाम है? शिवा चौहान, बिल्कुल ठीक है, शिवा चौहान। सुरभि जखमोला सर, तो जखमोले ही शिवा चौहान सियाचिन में है। शिवा चौहान सियाचिन कैप्टन आती है सेना विभाग में। सर बीआरओ के ऑफिसर एक बनी है ना लेडीज। और सुरभि जखमोला है, भूटान बॉर्डर पे है बीआरओ में। अंकलेश्वर स्थित है। ठीक है, अंकलेश्वर की बात करेंगे तो ध्यान रखें गुजरात में है। अंकलेश्वर भारत में गुजरात राज्य में भरूच जिले में स्थित एक नगर है। यह गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 4 दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी है। साथ ही अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी मतलब क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अब महाकालेश्वर की बात करें तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अंकलेश्वर जो है गुजरात में है। अवध का अंतिम राजा की बात करेंगे वाजिद अली साथ है। 1856 में अवध राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाता है कुशासन के आधार पे। कुशासन के आधार पे जो अवध राज्य का अधिग्रहण जो किया जाता, तो कुशासन का रिपोर्ट किसने बनाया था? अभी तक सही आंसर नहीं आया। रिपोर्ट किसने बनाया था? आउटरम रिपोर्ट। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट था? आउटरम रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आउटरम रिपोर्ट। ठीक है, अब बात करें वाजिद अली शाह को मतलब कुशासन के आधार पे मत हटा के, रेलवे में प्रश्न पूछा था वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पे हटा के इसको कहाँ भेज दिया जाता है? कोलकाता। बिल्कुल, कोलकाता भेज दिया जाता है, जहां पे बात करें इनकी मृत्यु जो होती है 1987 में हो जाती है। बाद में 1857 की क्रांति में इनकी वाइफ जो थी, जिनका नाम क्या था? महक परी। क्या नाम था? उपनाम महक परी था। ऐसे क्या नाम था इनका? पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? क्या बोलते थे? बेगम हजरत महल। क्या नाम था? बेगम हजरत महल। ठीक है, इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था बिजरिश कादिर। ठीक है, तो बिजरिश कादिर को सम्राट घोषित करके लखनऊ से मतलब नेतृत्व करती है। ठीक है, प्यार से वाजिद अली शाह, इनको महक परी कहते थे। ठीक है,
अब आते हैं भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को बहुत ध्यान रखा गया था। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास होता है और तृतीय में समावेशी विकास होता है, जिसमें कृषि प्लस इंडस्ट्री दोनों को देखते हैं। ठीक है, भिलाई की बात करें तो भिलाई आपको पता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्गापुर आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, राउरकेला आपको पता है उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा है। ठीक है, इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। राउरकेला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र एकीकृत इस्पात संयंत्र था, फर्स्ट था। ठीक है, जिसका निर्माण जर्मनी के सहयोग से किया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। दुर्गापुर की बात करेंगे तो यूके के सहायता से, मतलब ब्रिटेन के सहायता से किया गया था। पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पे अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ठीक है, इसका नाम क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक है। यही तो ठीक है, गलत जिंक मारे थे, सीजियम मार दिए क्या? थे हम, यही अच्छा गलत मारे थे, इसलिए बाहर हो अच्छा, गए। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसी धातु में परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पे अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, कम नहीं है, बहुत बढ़िया लेवल है। ठीक है, ये देखिए इस- ये प्रश्न आसान होता है, बनाने आता है नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आसान होता है, बन जाता है। ये भी बहुत आसान होता है, दिक्कत होता है फारसी का, वो तो कैसे, अब पहले तो अब नहीं कागज उगज लेके जाने देता है, लेकिन पहले जाने देता था। बस ध्यान में रखिएगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, बस उसको ध्यान में रखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, एक एक को छोड़कर दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए बोलेंगे तो रीजनिंग भी थोड़ा करवा दूंगा। ठीक है, मैथ है, मैथ है। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नामेरी की बात करेंगे। नामेरी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूँ। नामेरी के टाइगर रिजर्व से और मतलब बांध से, नदी से कितने प्रश्न आ गए? हमको लग रहा है 10 प्रश्न तो इसी से है टोटल। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम। असम। बिल्कुल असम में है, और इसको टाइगर रिजर्व 1999-2000 में घोषित किया गया। असम राज्य के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। जिया भरेली नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, अपनी सहायक नदियों के साथ नामेरी, ऊपरी डिकोराई और बोरई डिकोराई रिजर्व के माध्यम से बहती है। टाइगर के अतिरिक्त यहाँ पे सांभर, भौंकने वाले हिरन भी आपको देख जाता है। ठीक है, जंगली सुअर, ठीक है, बाइसन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मिलाइए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में बनाइए। तो सबसे पहले क्या होंगे? तो सबसे पहले आप क्या हो जाएंगे? सबसे पहले आपका तबीयत खराब होगा, रोग आएगा आपके पास। ठीक है, रोग आएगा तो आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल जाएंगे तो वहां पे भर्ती करेंगे, भर्ती करने के बाद आपका उपचार होगा, और जब आपका उपचार हो जाएगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, डेट मीन्स आपको निदान मिल जाएगा। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील को डल होगा कि बुलर होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा? बुलर झील होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, डल मत कीजिएगा, बुलर होता है। ठीक है, ध्यान, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे, बुलर झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में? आजकल जीरापुर का चर्चा था, बांदीपोरा जिला में। कौन सा जिला है? तो बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह झील को झेलम नदी के माध्यम से पोषित किया जाता है। मतलब पानी कहाँ से मिलता है? तो झेलम नदी से पानी मिलता है। भारत की खाने पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, जो कि अब अभी देखिए इस प्रश्न को मतलब पूछ दिया था, ये किसका एग्जाम हुआ था? पूछा था ना अभी हाल फिलहाल में, दरोगा में किसी मद्य निषेध वाला समथिंग वाला था ना, उसमें पूछा था ना। लेकिन उसमें ये नहीं क्लियर किया था भाई साहब, आप खरापन के अनुसार आप पूछ रहे हो कि एरिया के वाइज पूछ रहे हो? ठीक है, सर हाँ, सांभर अगर खराब सबसे अधिक खरापन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सांभर हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया पूछा था ना, तो चिल्का ही होगा। ऐसे पूछा था इंडिया का अगर लार्जेस्ट क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछेगा तो चिल्का हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? चिल्का हो जाएगा। ठीक है, खरापन में सांभर। ठीक है, अब लोकसभा विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 1/10 सीट होना चाहिए, अगर होगा तो ही, मतलब कम से कम 55 सीट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा लोकसभा का जो विपक्ष का जो नेता जो होता है उनका मतलब पद का जो, ठीक है, किस स्तर के होते हैं? कैबिनेट स्तर का कम से कम उनको सारी सुख सुविधाएं मतलब दी जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक आर्द्र दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड, ठीक है, एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हो तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। ये किस कारण होता है बताइए? वाष्पोत्सर्जन होता है। किसके वजह? वाष्पो उत्सर्जन के कारण होता है। किसके वजह से होता है? तो वाष्पो उत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, सल्तनत काल में दीवान अर्ज, जहां पर भी अर्ज लगेगा वह सब जगह मतलब क्या होगा? सैन्य विभाग होगा। ठीक है, और दीवान अर्ज की स्थापना सल्तनत काल में किसने की थी? क्या बताएंगे? बलबन।
बलबन है, बहुत सुंदर। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ध सैन्य विभाग का प्रमुख था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को घोड़े को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना, सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। इस विभाग का स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आएगा, बोलेगा ठीक है दीवाने अर्ध तो रहेगा लेकिन इसका प्रमुख जो रहेगा हम खुद बनेंगे, हम खुद सब पे क्या करेंगे, ध्यान देखेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसको और भी मतलब बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, पीटीडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछा। पीटीडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, मतलब ज्योग्राफी आप लोग को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरा लूसेंट आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, बस जुड़े रहिएगा सभी लोग, जल्द ही सब कुछ लेके आप लोग को करवा दिया जाएगा। ठीक है, पीटीडी तट की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो कोरोमंडल तट पे आपको देखने को, सॉरी लक्षद्वीप पे, कहाँ पे, लक्षद्वीप में है पीटीद्वीप। पीटीद्वीप कहाँ पे, लक्षद्वीप में। ठीक है, एग्जाम में सही किया था कितने लोगों ने इसे, हम सही किए थे भैया, मेन क्वेश्चन है। अच्छा, तो पीटीद्वीप जिसे मतलब पक्षी पिट्ठी भी कहते हैं, भारत में लक्षद्वीप के शासित प्रदेश क्या, लूसेंट में दिया हुआ है पक्षी अभयारण्य, यहाँ लोग निवास नहीं। हाँ ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये मतलब कहाँ पे, तो लक्षद्वीप में आपको देखने को, इस पर कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, जिसके कारण इसे पक्षी पिट्ठी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगर लोग निवास करना शुरू कर दे तो बेचारा पक्षी को जाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, क्योंकि पक्षी के अंडा से लोग ऑमलेट बनाना शुरू कर देंगे पक्षी से चिकन मटन। ठीक है, वर्ल्ड देखिए नवरात्रि के समय से क्या आप बोल रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है, बताइए तो। IMF ये IMF होता है ना, कहाँ पे गया IMF, IMF विश्व, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम। ठीक है, IMF के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान में रखें वर्ल्ड इकोनॉमिक, ठीक है, आउटलुक प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया। यह सर्वेक्षण वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित की जाती है। निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करती है। ठीक है, अब चलेंगे वह क्रिया जिसमें एक आर्किड, ठीक है, अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, क्या कहलाती है, सबभोजिता कहलाती है। क्या कहलाती है, सबभोजिता कहलाती है। वह क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और न हानि होता है, उसको सबभोजिता कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आम की शाखा पर उगने वाला आर्टिड क्या लिखा, आर्टिड तथा बीपियर पर रहने वाला वार्केनल। ठीक है, तो इसको क्या सबभोजिता बोलेंगे। ठीक है, एक होता है क्या होता है, एक क्या होता है परिजीवता बोलते हैं। ठीक है, तो परिजीवती तो आपको नुकसान करता है, बताइए। इसको एक सहजीवी होता है, एक परजीवी होता है। तो परजीवी नुकसान करता है ना, जिसको पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट ने नुकसान करे, जोंक वगैरह हो गया, तो जोंक परजीवी में आता है। मनुष्य का खून चूसता है, प्रॉफिट क्या करता है। एक सहजीवी होता है जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भैंस है, भैंस के ऊपर मान लीजिए कोई पंछी आके बैठ गया, तो भैंस में बहुत अधिक जुए है, तो भैंस को नुकसान कर रहा है, तो पंछी उसको खा लेता है, पंछी का पेट भर जाता है, अब भैंस को भी फायदा हो जाता है, उसको सहजीवी करेंगे। एक होता है सबभोजिता होता है, जिसमें क्या होता है कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब किसी एक को तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरे जाति को कोई नुकसान नहीं हो रहा। एक होता है परजीवी होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई मित्र है, ठीक है, तो उसको आप परजीवी कह सकते हैं। वो आपके साथ रहेगा लेकिन आपको अंदर ही अंदर बहुत नुकसान करेगा। ठीक है, और उसका फायदा होगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं, इसको मलेच्छ बोलते थे। ठीक है, मलेच्छ बोला जाता था उसको। ठीक है, मलेच्छों की चर्चा आपको कहाँ पे की गई है, गुप्त काल में भी है, मौर्य काल में भी मलेच्छों के बारे में कही गई है। ठीक है, लिखे थे ना विष्णुगुप्त, क्या बोले कौटिल्य लिखे थे ना, उसमें भी चर्चा किया गया। हाँ, वही मैं बोला, मौर्य में मलेच्छ के बारे में जानकारी है। ठीक है, वही मैं बता रहा था। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है। ठीक है, देवसा पास। ठीक है, तो देवसा पास की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देवसा दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमालय के पहाड़ों के बीच में 5360 मीटर ऊंचा पहाड़ी दर्रा, यह दर्रा कुल्लू में पार्वती नदी घाट से मतलब क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है। ठीक है, तो पार्थेनियम घास होता है ना, हाथी घास आदि इसी को बोलते हैं। यस सर। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पादप के परागकण एलर्जी के कारण होता है। यह गहरी जड़ वाला 4 फीट लंबा पेड़ खरपतवार है, जिसका मूल कैरेबियन द्वीप समूह, परंतु ये किसी भी प्रतिकूल जलवायु का सामना कर सकता है। जुलाई के अगस्त इन खरपतवारों के लिए पीक सीजन है। ये फूलों का मौसम के समय 3000 मिलियन प्रति वर्ग
मीट परागनों का उत्पादन करता है, जो अस्थमा, त्वचा पे चकत्ते, सूजी हुई आंखें, छिलके आदि त्वचा, रिकजिमा, नाक बहना, मुंह और नाक की सूजन और खुजली आदि प्रकार की एलर्जी कारक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। बड़ा खतरनाक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ठीक है, तो बहिकाय, वाहिका तंतु है, चलनी नलिका जो है आपका जाइलम का भाग नहीं है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जाइलम का भाग नहीं है? ये क्या आ गया? गलत प्रश्न है। ठीक है, जैव विविधता को लेकर प्रश्न है तो जाइलम कहां से आ गया? ये गलत हो गया। ठीक है, इसको सोल्यूशन केवल पढ़ दे रहा हूं। जैव विविधता, ठीक है, तप्त स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और ये किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया होगा। ठीक है, जैव विविधता विशेषज्ञ कौन है? ये याद रख लीजिएगा। जैव विविधता विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले जैव विविधता तत्व स्थल की पहचान की और 1988 में भारत के 2 क्षेत्रों के जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। वर्तमान में कितना जैव विविधता क्षेत्र है भारत में? एक तो पश्चिमी घाट, एक पूर्वी हिमालय है। 3 गो है कि 4 गो? 4 गो। तो मन्नार वाला भी है, तो मन्नार वाला भी तो है सर। ठीक है भैया, 5 गो है। 4 गो है सर। मन्नार हो गया, एक नीलगिरी हो गया। ठीक है, 5 गो है। है क्या? हाँ ठीक है, वो भी है। 5 गो है। ठीक है, तो सबसे पहले 1988 में। अब देख लीजिए सुंदरलैंड, इसमें डाउट लग रहा है, लेकिन मन्नार और नीलगिरी तो है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। भारत में 4 गो है। ठीक है, विश्व सुंदरलैंड नहीं होगा तो फिर विश्व में 36 गो है। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, एक हिमालय हो गया, एक भारत वर्मा क्षेत्र हो गया और एक सुंदरलैंड हो गया। तो सुंदरलैंड है, भारत वर्मा क्षेत्र जो मैंने बार बोला। एक ये सुंदरलैंड हो गया, तो कौन है? नीलगिरी नहीं होगा फिर? नीलगिरी नहीं है। नीलगिरी नहीं है। सबसे बड़ा कहेगा ना तो भारत वर्मा क्षेत्र हो जाएगा। हाँ, अच्छा। वही सुंदरलैंड। यस। तो 1988 में 2 को चुना गया था, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, और डॉक्टर नॉर्मन मायर्स को इसके विविधता के विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ठीक है, नाइलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, एक प्रकार का बहुलक है और इसका आई थिंक इसी का प्रयोग जो होता है वो क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी शायद किया जाता है। कैप्रोलैक्टस का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। नायलॉन 6 एक बहुलक जो एक मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उच्च तन्यता, मजबूती, थकान, प्रतिरोध और कठोरता होने के कारण इसका उपयोग औद्योगिक के धागे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेवेंथ देखिए, सवैथी लिंग कब किस खेल से संबंधित है? वाह, क्या पूछा है, सुने भी नहीं थे। टेबल टेनिस से। ये भी सही किए थे आप लोग? हाँ, ये सही हुआ था भैया, इधर सवैथी लिंग। ठीक है, अरे कितना 1/10 माइनस होता है कि 1/5 माइनस होता है? 1/10 होता है। अच्छा, 1/10 होता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सवैथी लिंग कब टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस को पिंग वोंग भी कहा जाता है, पिंग वोंग भी कहा जाता है। इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। टेबल टेनिस की प्रथम प्रयोगता लंदन में हुई थी। ठीक है, हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? ठीक है, इसका तो 50 में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखें 1950-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। हस्तिनापुर का उत्खनन 50-52 के मध्य डॉक्टर बीबी लाल के निदेशक में हुआ था। बीबी लाल थापा, इनको भी हाल फिलहाल में डेथ हो गया, पद्म भूषण है। ठीक है, मिला हुआ है। हस्तिनापुर के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अवस्थित एक मतलब पौराणिक पुरास्थल, यह हिंदू महाकाव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसी के लिए लड़ाई हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया की समस्या को ठीक किया जाता है? ठीक है, तो मायोपिया की समस्या की बात करेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो अवतल मायोपिया की समस्या में क्या होता है? दूर दृष्टि कमजोर हो, मतलब दूर दृष्टि को कहेंगे या फिर निकट दृष्टि कहेंगे? इसमें देखिए दूर का निकट दृष्टि है, तो इसमें ना निकट का वस्तु दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, उल्टा हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग मायोपिया की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई देने में कठिनाई होती है, तो उसे मतलब निकट दृष्टि दोष मायोपिया का निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहा जाता है। जिसमें मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुआ? तो लोहा का कोई सामान दिया होगा, वो नहीं होगा। अच्छा, हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुआ।
पॉटरी, गहने तो मिले थे, ताम शीशा भी मिला था, सूती वस्त्र, ठीक है। हड़प्पा सबस्टूल से भौतिक जीवन में काम करने वाले अनेक वस्तुएं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूजन में भी कहीं गलती कर दिए होंगे, ठीक है, सूती वस्त्र को देख के, ठीक है। वस्तुएं बर्तन आभूषण आदि प्राप्त है, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, न कि हड़प्पा से। अच्छा, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, बताइए। पश्चिमी घाट का भाग नहीं है तो कामेत जो है, कामेत कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में है ना ये। कामेत पर्वत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के, ठीक है, बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ये 77-56 मीटर ऊंचा गढ़वाल हिमालय का भाग है। अनाईमुडी, पालनी तथा काडम तमिलनाडु में अवस्थित पश्चिमी घाट की पहाड़ी। इसमें इलायची पहाड़ी किसको बोलते हैं? तीनों में अनाईमुडी को नहीं, कार्डमम को बोलते हैं ना, इलायची कार्डेमम को कहते हैं, कार्डमम को बोलते हैं, ठीक है। कार्डेमम को इलायची पहाड़ी। सरकार ने रेल बजट को आम बजट से अलग करके साथ मिला दिया, बताइए कब मिला दिया? 2017 में। कौन सी समिति के अनुशंसा पे मिला दिया? समिति के नाम बताइए। विवेक देव राय, ठीक है। इसको अलग कब किया गया था? कब किया गया था अलग? 1924-25 में किया गया था। वो 1924 में अलग किया गया था, 25 में बजट प्रस्तुत किया। किस समिति के अनुशंसा पे? एक वर्ष था, एक बार समिति पे। जिस समय साथ में मिलाएगा उस समय, मतलब बात करें, वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। अरुण जेटली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना की। ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूरा, ठीक है। नागलापुर, क्या नाम? नगलापुरम नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कृष्णदेवराय ने तुलु वंश के दूसरे शासक थे, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया। उन्होंने अपनी माता नागल देवी के नाम पर विजयनगर के समीप नगलमपुरम या फिर नागलपुरा नामक एक नगर की स्थापना की। उसने कई मंदिर, तालाब और गोपुरम बनवाए। उन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बाबर ने समकालीन शासकों में इनको सर्वाधिक शक्तिशाली भी बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक गैस COA के साथ जो क्रिया करती है परंतु NaSCO3 के साथ नहीं, वो कौन सी गैस है? ठीक है, तो Cl2 की बात करेंगे, इसको क्लोरीन गैस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्लोरीन गैस COA के साथ क्रिया करती है, NaSCO3 के साथ कोई क्रिया नहीं करती। CO को क्या बोलेंगे? कौन चूना बोलते हैं? बुझा हुआ कि कौन सा चूना बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ कि अनबुझा, कौन सा चूना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे NaSCO3 को क्या बोलेंगे? बिना बुझा होगा, बिना बुझा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, जो कि जिसको बाइकार्बोनेट है ना, खाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। यह प्रश्न तो आसान ही है, कुछ नहीं करना है। 4 3 60 और 8 में से 6 गया 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 9, ऐसे करके बन जाएगा, दिमाग लगाइए, बन जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो जिस तरीके से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएंगे उसी तरह, ठीक है, AG को भी हटाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैग को हटाएंगे, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग की पदावधि 6 या 65 होता है, ठीक है, 5 65 नहीं, 6 65 होता है, ठीक है। इससे पूर्व भी वो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, अथवा इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, ये बहुत आसान होता है। सेरीकल्चर की बात करें, आप लोग जानते हैं रेशम से है, विटीकल्चर अंगूर से है, पिसीकल्चर मछली से है, एपीकल्चर मधुमक्खी से है, बर्मी कल्चर केचुआ से है, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो बागवानी से है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 83 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? इसका नाम क्या? आइचोनिर्निया। क्या नाम है? आइचोर्निया, ठीक है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक हानिकारक जलीय खरपतवार है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ठीक है। ये खरपतवार तालाबों, झीलों, नदियों को पटता है, जिसके परिणामस्वरूप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये सुपोषण को तीव्र करता है। तो इसको बंगाल का आतंक जब इसको कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण का आतंक किसे कहते हैं? पर्यावरण का आतंक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। बंगाल के आतंक तो वाटर हैसिंथ है ना सर? अरे जलकुंभी को बोलते हैं, उसका इंग्लिश में आइचोचोर्निया को ही आई थिंक बोलते होंगे, जलकुंभी, ठीक है। बंगाल का आतंक इसको बोला गया है, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य में ईरान नहीं था, लेकिन ईरान अभी ईरान बना है ना सार्क में। SCO का बना है सर, SCO में बना है, SCO में है, ठीक है, SCO में बना है, ठीक है, ईरान, ठीक है।
सार्क की सार्क स्थापना में की कोई बात करें दिसंबर 1985 में ढाका में की गई थी। ठीक है, 8 को सदस्य है इसके, सॉरी सॉरी 8 नहीं, 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसमें कौन कौन है, कौन कौन देश है? तो एक वो सर 8 अफगानिस्तान, हुआ है सर, 2 सही बोले। 3 4 5 8 हुआ है सर, 6 सही है। 7 8, हाँ 8 ही है। ठीक है, वो बोला गलत नीचे बोल से दिया। नीचे से ऐसे उठाइए भैया, नीचे से मालदीव हो जाएगा, मालदीव के बाद आपका हो जाएगा वो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका के बाद दो हो जाएगा, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, और नेपाल और भूटान हो जाएगा। ठीक है, 8 है। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय सचिवालय काठमांडू में है। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासन के काल में मुगल दरबार में चार तस्लीमात, ठीक है, जमीन बोझ लागू किए गए? ठीक है, तो शाहजहां के समय में लागू किए गए थे। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सीजदार प्रबोज की प्रथा का अंत किया तथा इसके स्थान पर, ठीक है, मुगल सम्राट ने, ठीक है, अभिवादन के चाहर तस्लीम और मतलब जमीन बोझ की प्रथा की मतलब क्या की, ध्यान में रखेंगे, शुरुआत की। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। पता ही, इसमें क्या ही बोलूं। ठीक है, ध्यान में, हाँ 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात करेंगे अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व पदार्थ की बात करेंगे, कौन हो जाएंगे? चुंबक की ओर तीक्ष्ण बल द्वारा आकर्षित जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो अनुचुंबकत्व पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो कम से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, इतना याद रखिएगा। ठीक है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पे एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो कहां पे देखने को? शंकिसा। ठीक है, शंकिसा स्तंभ पे मतलब क्या? विशाल हाथी देखने को मिलता है, एक प्रकार का मौर्य स्तंभ में। कहां पे मिलेगा? उत्तर प्रदेश में है ना शादी है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति निर्मित है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इसका नाम क्या है? रसेल कार्लसन। ठीक, क्या नाम है? रसेल कार्लसन जो है, ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग के मतलब लेखक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तिलैया बांध तो जानते हैं आप लोग कहाँ है? बराकर नदी पे है, मछली बड़ा सुंदर मिलता है, हम यहाँ पे काफी दिन गुजारे हैं इसलिए मुझे पता है। ठीक है, बराकर नदी के तट पे है, ये आपको कोडरमा में मिलता है। ठीक है, झारखंड राज्य में स्थित है, नहीं दिया है। ये दामोदर की सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा बनाती है। ठीक है, कोडरमा जिला में है। ठीक है, किस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो आप लोग जानते ही है, इस एक्ट के तहत 1813 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीनी को छोड़ दिया था। 1833 के एक्ट में चाय और चीनी से भी ये लोग मतलब हाथ धो बैठे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, कोडरमा खनन के लिए देखिए, कोडरमा से 2 क्वेश्चन आ गया, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बीपीएससी भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया था। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या सही होगा? ठीक है, 101 में क्या है, 102 में क्या, 103 में क्या था? ईडब्ल्यूएस 103 में बात करेंगे, मिलाइए इसको। वास्तु एवं सेवा कर 101 में जीएसटी, 102 में बात करेंगे, 102 में क्या है? तो आंगल समुदाय वाला सर 102 में है, ये 104 में हो जाएगा। ठीक है, डी का 4 किस में है? डी के 4 ये मिल रहा है, ए का मिला लीजिए, ए का किस में है? ए का 3, गलती मिला दिए क्या हम? यस सर, लोकसभा में होगा 4 में सर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आंगल भारती वाला 104 में जाएगा ना, ये जाएगा आपका 104 में जाएगा। 101 में आपका आ जाएगा जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, 103 में आपका आ जाएगा आर्थिक वाला आ जाएगा, 102 में ये आ जाएगा। आप सही है? 101 3 3 3 3 3 मतलब कौन ये हो जाएगा फिर तो ना। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलाइए यहाँ पे, देखिए 101 में क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर होगा। 102 में क्या है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था है। 102 में, हाँ 102 में। ठीक है, 103 की बात करेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पे संवैधानिक दर्जा 103 में। ठीक है, और 104 में आंगल भारतीय जो कि 2 चुने जाते हैं तो उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 102 में आर्थिक रूप से 10% है, 103 में जो है आर्थिक रूप से संविधान में जोड़ा गया था 15 का 6। ठीक है, और 16 के 6। ठीक है, ओबीसी का आरक्षण देने के लिए 15 का 4। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो इसका परिणाम समान रहता है, ये गलत है। मैथ का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर। ठीक है, क्या नाम है? डीजी तेंदुलकर जो है महात्मा गांधी के जीवन के मतलब क्या है?
लेखक है, जीवनी के लेखक है, ध्यान में रखेंगे। डीजी तेंदुलकर भारतीय लेखक और बेचित निर्माता, उन्होंने मुख्यतः महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से महात्मा गांधी के 8 खंडों की लिखनी जीवन के लिए जाना जाता है, ठीक है। रेगुर मिट्टिया किस नाम से जानी जाती है, तो काली मिट्टी भी बोलते हैं, चर्नोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका मतलब क्या हुआ, खत्म हुआ। कल हम लोग करेंगे दूसरा सेट, करेंगे किसी भी एग्जाम का दूसरा सेट को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में आपको 3 घंटा पढ़ना है मेरे साथ, 1 घंटा साइंस के लिए, 1 घंटा जीके के लिए, 1 घंटा प्रतिदिन सेट के लिए। इसी में आपका बिहार दरोगा, ठीक है।